आज हम चर्चा करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन, जो कि इंडिया और टर्की पे रिलेटेड है। तो आपने एक कहावत सुनी होगी, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। जी हाँ, बिल्कुल कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है टर्की के साथ। टर्की के एक बहुत बड़े जियो एनालिस्ट हैं, उन्होंने अपने एक लेख में लिखा है कि इंडिया को और अपने रिश्ते हमारे साथ ख़राब नहीं करने चाहिए, और हमने भी जो पाकिस्तान को खुल के सपोर्ट किया वो हमें नहीं करना चाहिए था। हम ये मानते हैं कि आने वाले समय में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगी भारत, और भारत के साथ हम अपने रिश्ते ऐसे नहीं रख सकते। हालांकि उन्होंने ये भी लिखा है अपने लेख में कि पाकिस्तान को सपोर्ट करके टर्की को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है, बिल्कुल ही नुकसान हुआ है। और आप देख भी सकते हैं कि हमने उनका सेव लेना मना कर दिया, उनकी सेल्वी एविएशन कंपनी को हमने ब्लॉक कर दिया, तो तमाम प्रॉब्लम का उनको, और हमारे टूरिस्ट भी तो नहीं जा रहे हैं वहाँ पे अब, तो तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए उन्होंने अपने एक लेख में लिखा है, और ये लेख टर्किश लैंग्वेज में है, आप चाहें तो इसे जा कर के पढ़ सकते हैं लैंग्वेज चेंज करके, ठीक है। और दूसरी न्यूज़ ये है कि इंडिगो जो एयरलाइंस है, आप जानते हैं अपने देश की एक इंडिगो एयरलाइंस है जो केवल डोमेस्टिक लोगों को मतलब उड़ान करती थी, लेकिन उसका एक टाई अप हो रखा था टर्किश एयरलाइंस के साथ कि यहाँ से वो टर्किश लेके जाती थी, और टर्किश लेके जा कर के लोगों को टर्किश एयरलाइंस यूरोप के विभिन्न देशों में लेके जाती थी, ठीक है, इवन अमेरिका तक वो लेके जाती थी। उस एक्सपर्ट का मानना है, तो चलिए हम चर्चा करते हैं। उस एक्सपर्ट का मानना है कि हमने जो पाकिस्तान के साथ रिश्ते निभाए हैं खुल के भारत के विरोध में, वो हमारे लिए बहुत ही गलत है, और वो क्षमा मांगना चाहते हैं भारत से कि ये फ्यूचर की बात अब नहीं होगी, वो पास्ट की बात थी जब हम पाकिस्तान का सपोर्ट करते थे, अब फ्यूचर में हम ऐसा नहीं करेंगे, और इंडिया को अपने रिश्ते ठीक करने चाहिए हमारे साथ। ये इंडियन इकोनॉमिक में छपा हुआ है, इंडियन इकोनॉमिक को हम मतलब इग्नोर नहीं कर सकते। इन्होंने कहा है कि इंडियन इकोनॉमिक को हम इग्नोर नहीं कर सकते। आने वाले समय में भारत जो है कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगी, तो इसके साथ उसके ऊपर बस अमेरिका और चाइना रह जाएंगे। तो इतनी बड़ी इकोनॉमिक ताकत से और डिफेंस से लड़ना हमारे बस की बात नहीं है। तो उन्होंने क्षमा मांगते हुए कहा है। हालांकि इंडिया जानता है कि टर्किश जो है बहुत ही चालाक होते हैं, बहुत ही क्लेवर होते हैं। वो पहले तो कहते हैं आगे भी ऐसा करेंगे नहीं, और फिर बाद में वही करते हैं। तो हमारे विक्रम मिश्र जी, जो आप जानते ही हैं विदेश सचिव हैं, उन्होंने जाकर के पार्लियामेंट में बोल दिया है कि जो टर्की ने किया हमारे साथ, पाकिस्तान का जो खुल के सपोर्ट किया, उसका खामियाजा तो उसे भुगतना पड़ेगा, और हमारे रिश्ते इतने जल्दी ठीक टर्की के साथ नहीं हो सकते। अब उसके लिए हम कड़े कदम भी उठा रहे हैं, और उसे पनिश किया जाएगा, ठीक है। तो अब क्या, क्योंकि बात यह है ना कि टर्की हमेशा पीओके को लेकर के इंटरनेशनल स्तर पे आवाज़ उठाता रहता है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि टर्की जो ये पीओके आपका भारत और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा है, लेकिन टर्की जो है इंटरनेशनल इसको बनाने की कोशिश बार बार करता है, उसका इंटरफेरेंस हमेशा पीओके पर आता है। तो इसके लिए एवज में तो अब तक तो हमारा देश शांत था, लेकिन अब ज़रूर कुछ करेगा। तो चलिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे लाइटली नहीं ले रही है, और आप जानते ही हैं कि अब आ गई बात इंडिगो एयरलाइंस के। इंडिगो एयरलाइंस जो है कि अपना उड़ान भरता था भारत से लेके जाता था टर्की, और टर्की से मतलब वहाँ के टर्किश एयरलाइंस लोगों को ले जा करके दूसरे देशों में पहुँचाती थी, इवन यूरोप के सभी देशों में, अमेरिका तक पहुँचाती थी। तो अब इंडिगो एयरलाइंस का जो ये टाई अप था 31 मई को समाप्त होने वाला है, और 31 मई को समाप्त होने वाला है। तो भारत सरकार अब इसको रिन्यूअल करने के मूड में नहीं है, भारत सरकार रिन्यूअल करेगी भी नहीं, और इंडिगो भी डिफेंड कर रहा है कि भाई हम तो अच्छा काम कर रहे थे, अपने लोगों को मतलब यूरोप जाना है, उनकी सेवा कर रहे थे, ठीक है। लेकिन शिवसेना प्रोटेस्ट कर रही है मुंबई एयरपोर्ट पे कि इंडिगो से बोल रही है कि जो अपना टाई अप है 10 दिन के अंदर तोड़ ले, 10 दिन के अंदर इंडिगो अपना टाई अप तोड़ ले, वरना शिवसेना कड़ा कदम उठाएगी, और उसका खामियाजा इंडिगो एयरलाइंस को भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी न्यूज़। आपको कैसा लगा आप बताइएगा, और इसमें कुछ सुधार कर सकते हैं वो भी बताइए। बाकी तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले न्यूज़ में। अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।